हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, केबीएस पीआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ये मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें सारे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आगे मैं आपको बता दूं, सिर्फ पीआरटी के लिए नहीं, यह टीजीटी के लिए भी और पीजीटी वाले के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। कॉमन पेपर जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में, आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। उससे पहले आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सिलेबस देख सकते हो केबीएस पीआरटी की मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है 150 नंबरों का। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को जरूर से जरूर आप शेयर करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो 2018 का था केबीएस पीआरटी के लिए, वो यह था कि आपको सबसे जो अपोजिट वर्ड दिख रहा है फैक्ट का, वो बताना था। तो देखिए, फैक्ट का अपोजिट क्या होता है, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए फैक्ट का मतलब क्या होता है। फैक्ट का मतलब होता है जो एक्चुअल में हुआ है ना, रियलिटी से उसका नाता हो। लेकिन यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो आपको क्या चुनना है, नेगेटिव चुनना है, यानी कि इसका अपोजिट चुनना है। तो देखिए, लाई का क्या मतलब होता है, झूठ होता है। तो चलो ये तो उल्टा ही हो गया। और रियलिटी का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स हो गया इसका। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि आपको यहाँ पे अपोजिट मांगा गया है। तो ये देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपका कौन कटा, रियलिटी होगा नहीं, क्योंकि ये रियलिटी क्या है, फैक्ट का सिनोनिम्स है। लाई भी एक झूठ है, लेकिन आप उसे ट्रूथ के बदले में लाई लिखते हो। इमेजिनेशन मतलब जब आप कोई चीज़ की कल्पना करते हो। और फिक्शन क्या होता है, जिसका रियलिटी और फैक्ट जो फैक्चुअल चीज़ें नहीं होती है उसे हम लोग बोलते हैं फिक्शन। देखना, आप बुक वगैरह पढ़ते हो, नॉवेल वगैरह, चेतन भगत की बुक पढ़ते हो या कोई भी बुक पढ़ते हो, वो उससे जो है कैटेगराइज किया जाता है फिक्शन से, यानी कि उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों, वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको इंग्लिश का एक वर्ड बताता हूं मैं। देखिए, OOZE, मुझे एक ऐसा वर्ड मिला, मैं रिसेंटली द हिंदू पढ़ रहा था, वहाँ पे मुझे ये वर्ड मिला। इसका मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कोई ऐसा वर्ड मिले जिसमें कि डबल ओ से कोई वर्ड स्टार्ट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप। आगे बढ़ते हैं, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और इसमें आपको पूछा गया है कि आपको एक भर्व भरना है। ये जो तीनों चारों भर्व दिया गया है, इनमें से कोई एक भर्व यहाँ पे आएगा। द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे हेडमास्टर क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक आदमी है यहाँ पे, तो वर तो होगा नहीं। सबसे पहले ये आपका ऑप्शन नंबर सी कटेगा। अब देखिए, यहाँ पे वर किस किस के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, आपको पता ही है। यू के लिए आप यूज कर सकते हो, वी के लिए यूज कर सकते हो, या फिर दे है ना, उनके लिए यूज कर सकते हो। तो ये यहाँ पे है नहीं, तो हमारा ऑप्शन तो एक सबसे पहला सी नंबर कट गया। अब इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है। तो देखिए, द हेडमास्टर इज वांटिंग टू स्पीक टू यू। देखो, ये सेंटेंस की ब्यूटी को खराब कर रहा है आईएनजी वाला फॉर्म। कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे होगा नहीं। अभी भी हेडमास्टर आपसे बात करना चाह रहे हैं, ऐसा मतलब सेंस आ रहा है, बट आप सेंटेंस की ब्यूटी को क्या करोगे, बर्बाद कर दोगे जब आप आईएनजी वाला फॉर्म यहाँ पे यूज करोगे। तो दोनों कटेगा क्योंकि दोनों में आईएनजी है। तो हम लोग जाएंगे किसके साथ, वांट्स के साथ। द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, यानी कि हेडमास्टर जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हो हिंदी में, चाह रहे हैं ऐसा नहीं बोलते हो, आप चाहते हैं ऐसा बोलते हो। तो ये जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है कि फिर से आपको एक वर्ब को क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। ही डैश फॉर 5 आवर्स। देखिए, यहाँ पे आपको इस डैश को फिल करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस सेंटेंस की जो फॉर्मेट है उसे आपको पकड़ना ज़रूरी है, तब आप इसे भर पाओगे। देखिए, यह PPCT यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म क्या होता है, मैं आपके लिए लिख देता हूं, अगर किन्हीं को नहीं पता है तो एक बार रिकॉल हो जाएगा आपका। हैज प्लस बिन प्लस आईएनजी के फॉर्म में ये होता है। आईएनजी मतलब कोई भी वर्ब के साथ आईएनजी लगा दोगे, ईटिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग, कुछ भी आप लगा सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। देखिए, कब से वो 5 घंटे से सो रहा है नहीं पता, लेकिन आपको एक एग्जैक्ट टाइम पता हो। देखिए, फोर और सिंस से भी क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, जहाँ पे आपको क्या करना है, सिंस जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता हो। तो आपने एक मूवी शायद देख रखी होगी, कपूर एंड सन्स, जहाँ पे लिखा हुआ था सिंस 36 या 32 कुछ भी था। तो सिंस वैसे जगहों पे यूज करते हैं जहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम का जो है पता हो।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और 4 से पहले आप लोगों को बता दूं, एक छोटा सा प्रमोशन है मेरा, आप चाहो तो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो। जिन्हें KBS DSSB या EMRS किसी भी एग्जामिनेशन की प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो yourmithunsingh@gmail.com पे ईमेल कर लीजिए। अगर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो आइए @imithunsingh पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। दोनों बातें क्लियर हो गई हो तो मैं आपको बता दूं, आपको 93 पेपर मिक्सचर मिल जाएंगे। सारे 93 पेपर्स KBS DSSB के पेपर हैं, NBS के भी पेपर हैं। आपको ओनली 50 रुपीज़ प्रोवाइड करना है। जी हाँ, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना है तो आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो आप मुझे मेल कर लीजिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया गया है। आपको जो है इस लाइन में कौन सी जगह पे जो है कौन सा सेंटेंस का पार्ट इनकरेक्ट है वो बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। आई शैल हैव अ मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। देखिए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, प्लेजर मतलब बहुत मैं खुश होता, आपका अगर मैं डिनर का जो आपने इनविटेशन मुझे दिया है मैं उसे स्वीकार कर लेता तो देखिए मुझे आपके डिनर का जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार करने में बहुत खुशी होगी। तो देखिए यहाँ पे चीज़ों को बढ़ाकर बोला जा रहा है। कोई अगर आपको डिनर पे बुला ले तो आप इतने एक्साइटेड तो होगे नहीं। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, चीज़ों को एग्जरेट किया जा रहा है। एग्जरेट का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो देखिए आपको मैं बात बताता हूँ, एक सेंटेंस है इंग्लिश में, यानी वर्ब है हैविंग। और हैविंग आप तभी यूज़ करते हो जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो। सपोज कर लो, अगर आप जैसे कौन बोल सकता है, शाहरुख की वाइफ जो है गौरी खान, वो बोल सकती है आई एम हैविंग SRK, यानी कि मेरे पास क्या है, SRK है। अब SRK तो आपके हस्बैंड नहीं हो सकते हैं। या फिर कोई अगर बड़ा सा एक्टर है जो कि बोल सकता है, जैसे कि सैफ अली खान बोल सकता है आई एम हैविंग करीना कपूर। तो चीज़ों को जब आपको एग्जरेट करके बोलना हो तो आप क्या कर सकते हो, हैविंग का यूज कर सकते हो। तो यहाँ भी चीज़ों को बढ़ाकर बोला गया है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाएगा वह जाएगा बी के साथ, आई एम हैविंग मच प्लेजर। तो आप किसके साथ जाओगे, बी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और इसमें भी आपको क्या करना है, एरर ढूंढना है। तो देखिए एरर यहाँ पे जो दिखेगा, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा फंडा बता दूं। जब भी कोई भी सेंटेंस इस तरह के कंडीशन के साथ स्टार्ट हो, इसे कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। तो देखिए नो सूनर जहां भी दिखे आपको सेंटेंस के स्टार्ट में, तो वहाँ पे आपको क्या ऐड करना याद रखिए। ये ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं एक्चुअली में 2 कंडीशंस के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पे देखो 2 सेंटेंस आपको दिख जाएंगे। नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड देन द रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप। एस्केप मतलब होता है भाग जाना, पलायन करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुलिस के आने से पहले चोर जो है अच्छी तरह से भाग चुके हैं वो। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस को ऐड किया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे यूज़ करोगे, तो देखिए जो पहला पार्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर हो उसमें हैड लगता है। तो देखिए आपको सेंटेंस में हैड कहीं दिख रहा है, और जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो देखिए डिड द पुलिस अराइव्ड। तो देखिए सबसे पहला तो आयरन यानी कॉमेडी ऑफ एरर जो ये हो गया कि डिड जो होता है दोस्तों, डिड के साथ देखना, आप जब भी लगाते हो V1 लगाते हो। अब V1 फॉर्म क्या होता है, आई डिड ईट, मैं खाना खा चुका हूं, है ना, मैंने खाना खाया, आई डिड ईट। आई डिड स्लीप, आई डिड वॉच द शो। तो ऐसे यूज करते हो। तो यहाँ पे देखो ईडी जो लगा हुआ है, इसके कारण ये सेंटेंस गलत था। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा, यहाँ पे आपको लगाना होगा हैड, यानी कि यहाँ पे हैड वाला कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो आप जाओगे 4 के साथ। नो सूनर did the police no sooner had the police arrived than the robbers made their good escape। तो ये ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और इसमें देखिए एक ईडियम दिया गया है, और इस ईडियम का आपको एग्जैक्ट मतलब बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए एक एक करके मैं सारे ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। इरेगुलरली मतलब जो कभी कभी हो या फिर रेगुलर इंटरवल में हो, लेकिन वो जो है रेगुलरली नहीं हो। इनकम्प्लीट यानी कि वो पूरी तरह से कंप्लीट ना हो। और आगे देखिए सक्सेसफुली मतलब बिल्कुल सफलतापूर्वक, और सडनली मतलब एकाएक, अचानक। तो देखिए बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, समझ रहे हो, इरेगुलरली इसका राइट आंसर होगा। तो ए के साथ आप जाओगे, ए इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए ऐसे ही ईडियम और
फ्रेजेस अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो टॉप 50 इडियम्स बाय मिथुन सिंह, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहां से जितने भी KBS, DSSB, CTET और SSC के प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप उन्हें देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देख सकते हो हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल। देखिए ये अंडरलाइन वर्ड है। अब ये अंडरलाइन क्यों किया गया है? आपको सबसे बेस्ट जो एक्सप्रेस करता है सुपरफिशियल का मतलब बताना, यानी कि आपको साइनो बताना है, सिनोनिम्स इसका क्या होगा सुपरफिशियल का। तो देखिए सुपरफिशियल का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे पूरे सेंटेंस को पढ़कर आप सेंटेंस से इस वर्ड का मतलब निकालने की कोशिश करो। हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल, या तो बहुत उसका परफॉर्मेंस अच्छा है या तो बहुत खराब है, दो में से किसी एक चीज को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए सुपरफिशियल का मतलब होता है ठीक ठाक उसका जो है प्रदर्शन नहीं है ऑफिस में, परफॉर्मेंस उसकी क्या है, डाउन है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, सैलो इसके लिए करेक्ट वर्ड होगा। सैलो मतलब होता है बिल्कुल ठीक ठाक काम ना करे कोई, तो उसके लिए आप सैलो यूज करोगे। एक्सेलेंट तो बहुत ही अच्छा होता है, एक्सेसिव और अननेचुरल तो होगा नहीं। तो आप जाओगे किसके साथ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच पार्ट इज इनकरेक्ट इन द बिलो सेंटेंस। यहां पे आपको सेंटेंस में पकड़ना है कि कहां पे इनकरेक्ट दिया गया है। इट इज हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्यूरी। देखिए यहां पे जो हाई टाइम के साथ जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके साथ आपको V2 लगाना होता है। तो यहां पे देखिए वी सेंड के जगह पे क्या होगा, वी सेंट होगा, यानी कि SENT सेंट। तो ये लगाना था बट यहां पे सेंड दिया गया है, तो ये इनकरेक्ट है। तो कहां पे आपको दिख रहा है आंसर, ये दिख रहा है बी के साथ, तो आप बी के साथ जाओगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑर्थोडॉक्स का आपको देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और यहाँ पे जो बेस्ट डिस्क्राइब वर्ड है उसके लिए आपको चुनना है। डिस्क्राइब द वर्ड, यहाँ पे वर्ड लिखा गया है, एक्चुअली ये है वर्ड। जो सबसे अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड को वो आपको चुनना है। तो देखिए ऑर्थोडॉक्स का एग्जैक्ट मतलब होता है वैसा इंसान जो कि पुरानी मान्यताओं को मानता हो, या पुरानी बातें जो हमारे पूर्वजों ने लिख रखी हो या फिर बहुत दिनों से चलता आ रहा है उसे वो बदलने के लिए तैयार नहीं हो, यानी कि लिबरल नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। यानी कि और इसके लिए एक इंग्लिश में एक और वर्ड है कंजर्वेटिव, यानी कि कंजर्वेटिव वो होता है जो पुराने चीज़ों को बहुत जो है आगे बढ़ाना चाहता है, मान्यताओं को रखना चाहता है। तो इसका जो राइट आंसर दिखेगा आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लिसिट का जो है आपको बताना है बेस्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि फिर से एक साइनोनिम्स आपको दिखेगा। तो देखिए एक्सप्लिसिट का मतलब होता है वह चीज़ जो हर किसी भी सब्जेक्ट के लिए, थॉट के लिए क्या उसके माइंड में जो हो कोई भी डाउट ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो एक्सप्लिसिट के लिए देखिए आपको जो सेंटेंस नंबर सी दिखेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दिखेगा, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, यानी कि जो उसके अंदर का स्टेटमेंट है, जो वो डिसीजन लेना चाहता है वो बिल्कुल क्लियर हो, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट। तो 10 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आप लोगों के लिए जो है बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। और एक और बात, जय हिंद कमेंट में लिख लें तो मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो आपने पूरी देखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।